जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ध्यान के चमत्कार चैनल में आपका स्वागत है। इसमें जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है, जो भी व्यक्ति मंत्र जाप के अंदर या ध्यान की प्रक्रिया में होता है, वो ध्यान की प्रक्रिया में होने के बाद उसको शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है कि वो मंत्र जाप कर रहा है, ध्यान की प्रक्रिया कर रहा है, ध्यान करता है। तो उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसको ध्यान में और मंत्र जाप में उसकी रुचि बढ़ती जाती है। आप अगर 7 दिन 10 दिन मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसके बाद 7 दिन 10 दिन के बाद में आपको ध्यान और मंत्र में अंदर बॉडी में एक कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव होता है, जिसकी वजह से आपको आगे फिर से ध्यान और मंत्र जाप करने की इच्छा होती है। कुछ साधक लोग ऐसे होते हैं कि जो मंत्र जाप नियमित तौर पे करते हैं तो उनको मंत्र जाप से जो एनर्जी मिलती है, उनको जो मानसिक तौर पे जो शांति मिलती है और जो अंदर से बॉडी से रिलैक्सेशन मिलता है, वैसा किसी और चीज़ से नहीं मिलता है। जो मंत्र जाप करते हैं, जो ध्यान की अवस्था में रहते हैं, उसमें कितने साधक ऐसे होते हैं कि जो कई सालों से 1 साल 2 साल से भी मंत्र जाप करते हैं और ध्यान करते हैं। कितने साधक ऐसे होते हैं कि जो मंत्र जाप करने के अंदर और ध्यान करने के अंदर बहुत आगे की स्थिति में मीन्स जब वो ध्यान की अवस्था में होते हैं, ध्यान की अवस्था में होने के बाद उनको माथे के अंदर थोड़ा सा आवाज़ जैसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ माइंड के अंदर कुछ हो रहा है, खूब एनर्जी जैसा फील होता है। और कुछ लोगों को बॉडी के अंदर करंट जैसा पास होता है, ऐसा फील होता है। करंट जैसा पास फील होता है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनको लगता है बॉडी में बिजली जैसा चल रहा है। वो जो ध्यान की अवस्था होती है उसके अंदर जब आप नियमित आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो वो एक अवस्था होती है। आप आधे घंटे करते हैं ध्यान, 1 घंटे ध्यान करते हैं, 1 घंटे मंत्र जाप करते हैं, 2 घंटे मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होती है। जो एनर्जी के निकलने के जो केंद्र हैं, जैसे आँखें, आपका मुँह, वो जो निकलने के जो एनर्जी बाहर निकलने के जो केंद्र हैं, वो जो केंद्र है, आपने आँख बंद रखी है, आप मुँह से नियमित तौर पे मंत्र जाप कर रहे हैं या आप ध्यान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो एनर्जी आपकी बॉडी में घूमती है। एनर्जी आपकी बॉडी में घूमने के बाद धीरे-धीरे करके उसको जगह नहीं मिलती है, तो वो आपके सहस्त्रार चक्र यानी माथे के पास यहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। आप देखेंगे कि जो लोग ध्यान की अवस्था में और मंत्र जाप की अवस्था में काफ़ी आगे हैं, उनको ये अनुभव होता है। बॉडी के अंदर एक आप ये समझिए कि जब वो एनर्जी ऊपर जाती है, तो वो साँप के तौर पे जाती है, इसलिए उसको वो सर्प जैसा दिखाया गया है। और वो जो रीढ़ की हड्डी से होती हुई गुजरते हुए वो माथे के बीच में उधर तक उसका तल होता है, घूमता है। इसीलिए आप कभी भी किसी संत महापुरुष के आप तस्वीर देखेंगे तो उसके पीछे लाइट जैसा दिखाई देता है। कितने संत महापुरुष की फ़ोटो या आप इसमें देखेंगे तो माथे के ऊपर एक चक्र जैसा दिखाई देगा, रोशनी ऊपर से आती है, वो कॉस्मिक एनर्जी होती है। इसके अंदर जो भी जिसको भी इसके अनुभव हुआ है, उसके अंदर ये जितना ज़्यादा आप प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति के पास में बैठ के आप ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उतना ज़्यादा उसका फल ज़्यादा मिलता है। प्रकृति के पास मीन्स जैसे आपके घर के अंदर बालकनी है, बालकनी के अंदर बैठ के आप कीजिए, चंद्र की रोशनी आपके ऊपर पड़नी चाहिए, चंद्र की रोशनी उसके ऊपर आपके ऊपर पड़ती है, उसका फ़र्क पड़ता है। आप सुबह-सुबह 5 से 6 बजे के बीच में जाप करते हैं, 7 बजे के बाद शोरगुल बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से आप सुबह 3 बजे 4 बजे के 3 बजे से लेके 6 बजे 7 बजे तक आप जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो उसके अंदर आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अब जो भी आपके अंदर एनर्जी का फ्लो है, जो भी आप ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ में जितना प्रकृति के आप नज़दीक रह के करेंगे, उतना आपको उसके ऊपर असर ज़्यादा होता है। आपके पास अगर बालकनी या कुछ ऐसी अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं हैं, आप घर की छत के ऊपर कर सकते हैं। आपके पास अगर और अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं हैं, तो आप एक छोटा-सा तुलसी का पौधा ले आइए, तुलसी का पौधा अपने पास रखिए। उसकी वजह से भी आपके अंदर तुलसी एक जीव है, प्रकृति है, तो उसकी वजह से आपको उसके अंदर आपके अंदर एक एनर्जी और वो चीज़ के अंदर उसको उसका एक फ्लो दिखाई देगा।
आपके पास अगर सुविधा है 2-3 पौधे ले आइए, 2-3 पौधे अपने आस-पास रखिए और अनुभव कीजिए। आप ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आपको उसका करंट फ़ील होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कुछ और भी लेवल पे जाना है, आपको लग रहा है ये भी आप नहीं कर सकते या ये चीज़ है, एक पानी का पात्र रखिए, पानी का पात्र अपने पास में रखिए और उसके ऊपर आप उसके सामने रख के भी आप मंत्र जाप कीजिए और आप ध्यान कीजिए। उसकी वजह से भी आपको एक अलग प्राकृतिक कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव होगा। आप इसके अलावा आपने देखा होगा एक कुछ लोग दिया जला के रखते हैं। दिया जला के रखते हैं वो क्या है? दिया एक तत्व है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 5 तत्व है उसी तरह से अग्नि भी एक तत्व है। तो आग जला के रखते हैं, दिया जला के रखा है उसके बाद उसके पास आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका भी आपको असर देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि जो आप मंत्र जाप या ध्यान कुछ ऐसे ही कर रहे थे उसकी जगह पे आपने दिया जला के मंत्र जाप किया, ध्यान किया तो आपको आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। मीन्स आप अगर आपका आपको उससे जो उपलब्धि मिल रही है वो 40% मिल रही है तो दिया जला के या आजू-बाजू तुलसी के पौधे रख के या प्राकृत पानी का पात्र रख के आप करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर जो एनर्जी का फ्लो और जो ध्यान और मंत्र के जप से जो आपको रिजल्ट मिलना है वो आपको बढ़ जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी आपकी डबल हो जाती है। दूसरी चीज़ कि जब आप बालकनी में या छत के ऊपर बैठ के ध्यान करते हैं या बालकनी या छत के ऊपर बैठ के आप मंत्र जाप करते हैं तो उसकी वजह से चंद्रमा की रोशनी आपको वो डायरेक्ट पड़ती है। जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो उससे भी आपकी एनर्जी और आपका रिजल्ट मिलना डबल हो जाता है। उसके बाद आप किसी अगर तस्वीर को देख के ध्यान करते हैं, किसी तस्वीर को देख के मंत्र जाप करते हैं, वो भी आपका सही है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रकृति के पास में जो ध्यान और मंत्र जाप करने का जो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, वो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़ कि आपका जो भी रूटीन होता है, रूटीन के अंदर आपके सादगी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपके रूटीन के अंदर सादगी होगी, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील होगा। जैसे कि आप सादा भोजन कीजिए, आपने सादा भोजन किया तो आपके बॉडी के अंदर जब हम मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो श्वास होती है, वो श्वास का एक फ्लो बनता है और वही फ्लो आपका फ्लो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, वही है जिसे सुषुम्ना नाड़ी और दूसरा जो आध्यात्मिक तौर पे जो योग करते हैं उनको जानकारी है। अब जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे उनको सब चीज़ की जानकारी थी, इसलिए सादा भोजन कीजिए। आप सादा भोजन करेंगे तो वो जो सादा भोजन है वो आपको आपके मन को शांति प्रदान करेगा। अभी आपने कोई ऐसा भोजन कर लिया और उसकी वजह से आपके पेट के अंदर एक जलन हो रही है, आपके हार्ट के अंदर एक जलन हो रही है, आपके माथे के अंदर आपका वायु का कुछ अलग आपके ऊपर असर हो गया है, तो आपका कितना भी आप ध्यान करेंगे, कितना भी मंत्र जाप करेंगे, आपको आप उस तरफ कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर सकते, आपकी एकाग्रता नहीं होगी। इसीलिए कितनी बार आप साधु संतों को देखेंगे या जो आध्यात्म के अंदर होते हैं, कितनी बार शाम के समय वो खाना नहीं खाते, शाम के समय नमक बिना का खाना खाते हैं, सादा भोजन करते हैं, कितने लोग सिर्फ द्रव्य लेते हैं। तो वो सब उनको मालूम है कि जो भोजन है उसका भी हमारे बॉडी पे बहुत असर होता है। और आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान और मंत्र जाप के दौरान आपका मन साफ होना चाहिए। आपका मन अगर जितना साफ होगा, आप कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, पर आप अगर जितना ध्यान करते हैं, उसके अंदर आपका सक्सेस रेशियो उस लेवल का होता है और आपने थोड़ा-थोड़ा कोशिश किया, तो ज़रूर आप सफल होते हैं। कोई भी चीज़ के अंदर आपने अगर 5 मिनट भी नियमित हर दिन दिया, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए ध्यान कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मंत्र जाप किया और मंत्र जाप आप इसलिए कर रहे हैं कि आप कोई स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि आपको कोई आपका कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं, आप इसलिए मंत्र जाप कर रहे हैं कि कोई बीमार है उसको ठीक करने के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, आप अपनी मानसिक शांति के लिए परिवार में उथल-पुथल है उसकी शांति के लिए कर रहे हैं, तो वो एक मंत्र जाप अलग होता है। आपने इसलिए मंत्र जाप किया कि आपको प्रभु में भक्ति है, आपको कान्हा जी के दर्शन करने हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भगवान के अंदर आपको पहले से रुचि है, पूर्व जन्म के संस्कार है जिसकी वजह से आपको माँ अम्बे में रुचि है, पूर्व जन्म के संस्कार है, जैसे माँ गायत्री में आपकी रुचि है, हनुमान जी में आपकी रुचि है, तो जो भी आपकी रुचि है, उस अनुसार जो निस्वार्थ भाव से आप भक्ति करते हैं, वो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि
आपने प्रभु चिंतन, प्रभु को देखने के हिसाब से आप उस उनका मंत्र जाप कर रहे हैं या आप उनको देखने के हिसाब से आप ध्यान कर रहे हैं, ये भी एक अवस्था है। तो जो भी जिस उपलक्ष्य में, जिस उद्देश्य के लिए आप ये करते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और उसके अंदर आपको स्वप्न में और भी दूसरे तरीके से सांकेतिक तौर पे भगवान आपको सपोर्ट करते हैं। स्वप्न में भी आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, सांकेतिक तौर पे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आपको अंदर से फ़ील हो जाएगा कि नहीं, कोई एक अदृश्य शक्ति एक और आपके आस-पास है। जो मंत्र जाप करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनको मालूम होता है, उनको फ़ील हो जाता है कि उनके आस-पास एक अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। उनको फ़ील हो जाता है कि आस-पास अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही है। कितने लोग ये सब चीज़ों के अंदर जो गूढ़ अनुभव होते हैं, वो चीज़ को अपने अंदर रखते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जो लोग को मालूम ही नहीं पड़ता, एक अदृश्य शक्ति उनको बचाती होती है। कभी भी कुछ एक्सीडेंट होने वाला होता है, कभी भी कुछ विपत्ति आने वाली होती है, कभी भी कुछ कोई जगह पे उनको नहीं जाना होता है, तो वो शक्ति उन्हें रोक देती है। कोई भी रीज़न से रोक देगी और वो वहाँ नहीं जाएँगे, और उनके जाने के पहले कुछ घटना घटने वाली होती है, जिससे वो बच जाते हैं। वो अदृश्य शक्ति उन्हें बचाती होती है, उनके परिवार के सदस्यों को बचाती होती है। कोई भी चीज़ के अंदर जो भी मंत्र जाप करते हैं, धार्मिक स्वभाव के हैं, ध्यान करते हैं, वो सब करते हैं, उनके मन में ऐसे भाव आ जाएँगे कि आज बच्चे को कहीं भेजना नहीं है, और मालूम पड़ता है कि अब बच्चे को नहीं भेजा और कुछ आगे जाके कोई चीज़ होने वाली थी, जो चीज़ रुक गई। उसी तरह से आध्यात्मिक शक्तियों का जो ध्यान और मंत्र जाप करते हैं, वो सब चीज़ का बहुत विशेष महत्व है। अध्यात्म और ध्यान और मंत्र जाप हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे जो पहले के जो वेद शास्त्र थे, जो भी हमारे उपनिषद थे, जो भी चीज़ जो भी लिखी गई, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। और कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो वो चीज़ को पहले से समझते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, और जिसकी वजह से जो आध्यात्मिक है, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो चीज़ के अंदर बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है। आप देखेंगे कि कितनी बार कितने लोग मंत्र जाप करते हैं और उनको आप देखो क्रोध बहुत आता है। कितने लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। उसमें गुस्सा आने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? क्योंकि बहुत एनर्जी का बहुत फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो यानी आप ये समझिए कि बॉडी के अंदर खूब एनर्जी बनी हुई है, खूब एनर्जी बनी है। मंत्र जाप करे जा रहे हैं, खूब वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे जा रहे हैं, कुछ बहुत सारा उन्होंने मंत्र पढ़ लिया है, वो सब भी है। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी का फ्लो आप हो रहा है, तो आप एनर्जी इकट्ठी क्यों कर रहे हो? एनर्जी इकट्ठी इसलिए कर रहे हो कि आपका कोई पर्पस है। अगर आप पर्पसलेस हैं, समझो आपने कोई पर्पस के लिए किया कि आपको ये धन की प्राप्ति होनी चाहिए, आपका व्यापार धंधा अच्छा चलना चाहिए, तो वो पर्पस के ऊपर इफेक्ट करेगा। पर अपने एनर्जी खूब इकट्ठी की, खूब मंत्र जाप किया, उसके बाद आपका जो फ्लो है वो सिर्फ इसलिए है कि आध्यात्म आपका फ्लो है, तो अंदर से खूब एनर्जी रहेगी, खूब वो रहेगा। तो उस अकॉर्डिंगली आपके मन को आपको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर खूब एनर्जी की वजह से क्रोध आता है, और कोई रीज़न नहीं है। तो जो क्रोध, जैसे देखे किसी ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, आप कोई जगह पे देखें तो मालूम पड़ा वो ऋषि मुनि को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, ऋषि मुनि को क्रोध आ गया, ऋषि मुनि ने उसको श्राप दे दिया और वो पत्थर का बन गया, जो आप काफी बार उपनिषद और कहानी वगैरह में देखते हैं। तो वो जो चीज होती है, वही चीज होती है कि काफी लोग जो मंत्र जाप वगैरह करते हैं, अत्यंत काफी लोग क्रोधी हो जाते हैं। कितने लोग हैं वो अपने स्वभाव को, एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं। एनर्जी को कंट्रोल करने की वजह से उनके अंदर मानसिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मानसिक शक्ति बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मन की शक्ति बढ़ जाना यानी कोई व्यक्ति सामने आ रहा है, तो उसको उनको पहले से मालूम पड़ जाएगा कि व्यक्ति का विचारधारा क्या है, व्यक्ति क्या सोच रहा है, व्यक्ति क्या बात कर रहा है। तो उनको पहले से ही व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति की विचारधारा के मालूम पड़ जाता है। उनका मन इतना पावरफुल हो जाता है। कितने लोग हैं वो लोग को और ज़्यादा आध्यात्म में, मंत्र जाप में ज़्यादा होने की वजह से उनको पूर्वाभास हो जाता है। पूर्वाभास यानी होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी हो जाती है। उनको मालूम पड़ जाता है कि ये घटना घटने वाली है, या उनको घटना घटने का आभास हो जाता है, स्वप्न के तौर पे या किसी भी तौर पे। कितनी बार एक हमारे एक परिचित साधक थे, वो एक बार एक जगह से दूसरी जगह पे, हैदराबाद से एक दूसरी जगह पे आ रहे थे, तो उसके अंदर उनके पास वो थे, उनकी वाइफ थी और उनके एक बच्चा था। उसके बाद उनका कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, उनके पास वेटिंग में टिकट था। और उसके बाद वो फिर भी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वो चढ़ गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही समय बीता, तो उसके बाद उनके पास टिकट नहीं था, बैठने की भी जगह नहीं थी। फिर 3 घंटे 4 घंटे के बाद में फिर एक दूसरे पर्सन थे, वो पर्सन से उनका बातचीत हुआ। वो पर्सन ने
उनको बोला कि मेरा एसी अ, वो स्लीपर में थे, एसी के अंदर हमारा 2 टिकट 3 टिकट पड़ा हुआ है और अब मेरा जो बेटा और वो लोग नहीं आने वाले और टिकट कैंसल करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप उधर जाके चले जाओ, कोई बोले तो बोलना कि ये इनका ये सीट है। तो उसकी वजह से उन्होंने उनको अ, वो सीट दे दी एक व्यक्ति ने। तो जब वो वापस आए और उन्होंने जब ये बात का ज़िक्र किया तो उन्होंने बोला हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम एसी में बैठ के वापस आएँगे और वो स्लीपर क्लास का भी उनका वेटिंग था। तो ये समझिए कि वो इतना आध्यात्मिक थे कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। तो ये क्या हुआ? ये मंत्र जाप या ध्यान या आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी तरह व्यक्ति की मदद हो जाती है, किसी भी तरह व्यक्ति को भगवान कष्ट नहीं होने देना चाहते। समझ रहे हैं चीज़ को, ठीक है? तो आप ये समझिए कि अगर मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई कितना भी कोई भी चीज़ बोले, आप जो कर रहे हो उतना कीजिए क्योंकि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कितने दिन ज़िंदा रहेगा किसी को नहीं मालूम है। कोई 5 दिन ज़िंदा रहे, कोई 1 साल ज़िंदा रहे, कोई 10 साल ज़िंदा रहे, कोई 50 साल, 60 साल ज़िंदा रहे, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक जीवन एक एक एज तक ही सीमित है। तो आपने अगर मंत्र जाप किया, आपने अगर ध्यान किया तो ज़रूर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। किसी ने आपको बोला और आप रुक गए, वो आपका मिस्टेक है क्योंकि उसकी भी एक न एक दिन मृत्यु होने वाली है। तो अगर आप मंत्र जाप और ध्यान करते हैं पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से भी, तो आपको अंदर से अच्छा फ़ील होगा, शांति फ़ील होगा और आपको अगर भगवान कृष्ण में, राम भगवान में या हनुमान जी में या भोलेनाथ में आपकी रुचि है, तो वो चीज़ के अंदर आपको खुद को अंदर से फ़ील होगा कि भगवान आपके साथ हैं, वो अदृश्य शक्ति आपके साथ है और अदृश्य शक्ति की वजह से आप पे प्रभाव पड़ेगा और आप ज़रूर उसका लाभ आपको आज नहीं कल मिलेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।